बहुजन समाज का बेटा अगर 10% भी वहां जज होता और अगर ये केस ये मामला अगर ये PIL अगर उनके ख्वास पे जाता तो आज इस तरह का निर्णय देश में नहीं आता। 125 करोड़ लोग इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है। तो एक जाति विशेष का न्यायपालिका बन के रह गया है जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज बहुजनों को जगाने के लिए मैं खास कर ये बात कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों जागो। आज ये कोर्ट के निर्णय ने आज अपना चाल और चरित्र दोनों उजागर कर देने का काम किया है। 125 करोड़ में 115 करोड़ लोग बहुजन समाज के लोग हैं। वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी और RSS के इशारे पर है, जो अपना आप को बचाने के लिए जिसने धन ले लिया, धरती ले लिया, सारा कुछ ले लिया, आज अपनी सारे जुर्मों से पर्दा जो आज हटने वाला था। पूरे देश में आज जनगणना ये रिपोर्ट आने वाली थी, कितनी किसके पास जमीनें हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितना IAS IPS है, कितना इनके पास दौलत है, तो वो सारा चीज से पर्दा उठने वाला था। वो इनके बचाने के लिए प्रधानमंत्री के इशारे पर कुछ हुआ है। आज इस देश में एक जाति विशेष का साम्राज्य बनाने के लिए, एक जाति विशेष के वर्चस्व को बनाए रखने का एक बहुत बड़ी प्रयास हो रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं और बहुजनों को ये सीख मिल रहा है। जब हम PIL दायर करते हैं तो हमारी PIL डिसमिस कर दिया जाता है, और जब सरकार के विरुद्ध, जब पिछड़ों के पक्ष में, आप बताइए, निकालिए, ये कोई पहली बात नहीं है। आप साइमन कमीशन को भी निकालिए और आप पुनः पैक्ट को भी निकाल लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी और उसके बीच में स्टे लग जाता है कोर्ट के द्वारा, और कहा जाता है कि जो भी डेटा रखे गई है उसे नष्ट ना किया जाए। और वहीं बिहार में जो है NDA, जो कि खास करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, वो हमलावर हो गई है। कह रही है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी नीयत और नीयति में खोट है, इस वजह से कोर्ट के द्वारा स्टे लगा गया है, वो मजबूत दलील नहीं रखी गई है उनके द्वारा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है महागठबंधन के लोगों में नीयत और नीति में कहीं खोट है कि इस वजह से दलील नहीं रख पाए और जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते महागठबंधन के लोग? देखिए, मामला जो आपने कहा है महागठबंधन की नीयत और नीति में खोट, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीयत और नीति की बात को हटा दीजिए। खासकर आज देश में, पूरे भारत में जो न्यायपालिका है, आज न्यायपालिका से बड़ी उम्मीद थी। देश के 125 करोड़ लोगों का विश्वास न्याय का उम्मीद था, लेकिन जो एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय को, बिहार के 11 करोड़ लोगों को, डेमोक्रेट सरकार को चैलेंज करने का काम किया है, संविधान को चैलेंज करने का काम किया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और पूरे देश के 125 करोड़ लोग इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है। और मैं दावा करता हूं, मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, आज भी मैं कहता हूं कि हम अगर बहुजन का, पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं, पिछड़ों का अगर अपने आप को नेता मानते हैं, तो आज हमारे लिए दुनिया, पूरे भारत में हमारे लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी क्या ये दिन है कि 125 करोड़ में 115 करोड़ लोग बहुजन समाज के लोग हैं, और इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग जो बैठे हैं, जो उनका सिस्टम जो है कॉलेजियम सिस्टम है, जिससे एक जाति विशेष का न्यायपालिका बन के रह गया है, जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज बहुजनों को जगाने के लिए मैं खास कर ये बात कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों जागो। आज ये कोर्ट के निर्णय ने आज अपना चाल और चरित्र दोनों उजागर कर देने का काम किया है। अगर एक कॉलेजियम का सिस्टम नहीं होता, अगर जिस तरह से जिला जज का बहाली करते हैं, जिला स्तर पर करते हैं और प्रमोशन करके, अगर बहुजन समाज का बेटा अगर 10% भी वहां जज होता और अगर ये केस ये मामला अगर ये PIL अगर उनके ख्वास पे जाता तो आज इस तरह का निर्णय देश में नहीं आता। मैं कोर्ट के निर्णय से भी बहुत दुखी हूं और मैं निंदा भी करता हूं कि अगर जो ये निर्णय आया है, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी और RSS के इशारे पर है, जो अपना आप को बचाने के लिए जिसने धन ले लिया, धरती ले लिया, सारा कुछ ले लिया, आज अपनी सारे जुर्मों से पर्दा जो आज हटने वाला था। पूरे देश में आज जनगणना ये रिपोर्ट आने वाली थी, कितनी किसके पास जमीनें हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितना IAS IPS है, कितना इनके पास दौलत है, तो वो सारा चीज से पर्दा उठने वाला था। वो इनके बचाने के लिए प्रधानमंत्री के इशारे पर कुछ हुआ है। मैं पुनः फिर से मैं कहता हूं कि बहुजनों, आंख खोल लो।
अगर आंख खोलते ये पिछले चुनाव में अगर अपनी सरकार बनाते और वो सरकार अगर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करती, आपका बेटा अगर जज बन करके वहां जाता तो इस तरह का निर्णय नहीं आता। तो इसमें आरएसएस और भाजपा का क्या रोल है सर? बिहार में तो सरकार महागठबंधन तो की अगर है, नहीं तो है, जज तो स्वतंत्र होते हैं। तो आपने नहीं सुना था क्या? आपने सुना कि नहीं सुना 7 तुगलक रोग की घटना, जो 5 जज एक साथ कहा कि आपातकाल की स्थिति है। पूरा भारत का सुप्रीम कोर्ट खड़ा होकर के पांच जजों की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने का किया। भारत के इतिहास में 1400 साल गुलामी और आज आज़ादी के 75 साल में भारत में ऐसा कभी दिन नहीं आया कि भारत सरकार के खिलाफ में 5 जज मोर्चा खोलता है। आज देखिए मामला जो आ रहा है, जो आज राज्यपाल मलिक ने जो आज पर्दा खोल रहे हैं, सबको पता चल रहा है। आप पता लगाइए, वही नहीं, आप पता लगाइए गवर्नर ने जो नोटबंदी पर बातें लाई उसको भी आज खुलासा हो गया है। आज खुलासा ये भी हो गया है जो पुलवामा भी सामने आ गया है। आप बताइए क्या क्या कराओगे? ये दलितों को रोकने के लिए, पिछड़ों को रोकने के लिए, कमजोर वर्ग को रोकने के लिए और गरीबों की ताकत को कम करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। और सीधा सीधा आरएसएस का ये प्रयास है, क्योंकि आरएसएस आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हमारा भारत हिंदू है क्या? मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आरएसएस के रोकने से रुक जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में दलित पिछड़ा नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप बोलते हैं कि रुक नहीं जाएगा तो रिजर्वेशन में 122 सांसद पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन से है या नहीं है? दलित 122 है कि नहीं है? तो दलित 122 है, क्या बैठ करके आपके लिए काम किया क्या? 122 रिजर्वेशन से सांसद जाने के बाद में क्या आप मुझे बताइए प्राइवेटेशन पर विरोध किया क्या? 10% अपर क्लास के लोगों का आरक्षण मिला, उसने विरोध किया क्या? आप मुझे बताइए 13% का रोस्टर बना, 13% का रोस्टर पास हुआ जो गरीबों और दलितों के बीच में पिछड़ों के खिलाफ में बना, क्या उस पर विरोध किया क्या? तो आप मुझे बताइए कि आरएसएस नहीं काम कर रहा था, कौन कर रहा है? आज इस देश में एक जाति विशेष का साम्राज्य बनाने के लिए, एक जाति विशेष के वर्चस्व को बनाए रखने का एक बहुत बड़ी प्रयास हो रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं और बहुजनों को ये सीख मिल रहा है। और बहुजन नेताओं से भी मैं कहूंगा कि 2024 है, ये चाहते थे कि अगर 24 से पहले पर्दा खुल जाएगा, अगर पर्दा हट गया तो पर्दे में हम बेनकाब हो जाएंगे और सारा चिट्ठा इनका खुल जाएगा। आप बार बार बहुजनों को कह रहे हैं, आप बिहार सरकार की गलती क्यों नहीं मानते? बिहार सरकार ने गलती ये किया है, सुन लीजिए सर, कि एक पीके साई वकील हैं, महाधिवक्ता हैं, वो बार बार केस हार रहे थे, फिर भी उसके बावजूद इनको केस दिया गया और वो सवर्ण जाति से हैं। चुनाव हो रहा था नगर निगम का, उसमें भी केस हारे, बहुत सारे केस झाड़ने का, फिर भी सवर्ण आपको बहुजन समाज की वकील बहुजन समाज में है कि नहीं? इसका उत्तर नहीं देना है मुझे, इसका उत्तर नहीं, मैं ये उत्तर जानना चाहूंगा आपसे कि बताइए जब गोधरा जल रहा था तो चिंता नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को? मुझे बताइए, गोधरा जल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी कि नहीं थी? मंडल कमीशन पर जब पूरे भारत में आग लगी थी, मंडल कमीशन अनुशंसा को लागू करने था, सुप्रीम कोर्ट था कि नहीं था? हाई कोर्ट उस समय था कि नहीं था? पीआईएल जांच हुआ था कि नहीं हुआ था? जब हम पीआईएल दायर करते हैं तो हमारी पीआईएल डिसमिस कर दिया जाता है। और जब सरकार के विरुद्ध, जब पिछड़ों के पक्ष में, आप बताइए, निकालिए, ये कोई पहली बात नहीं है। आप साइमन कमीशन को भी निकालिए और आप पुनः पैक्ट को भी निकाल लीजिएगा, पता कर लीजिएगा।